श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अध्याय क्रमांक 14। अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। श्लोक क्रमांक 9 के पश्चात। पश्योत्पातान् नरव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दारुणान् संसतो दूरात् भयं नो बुद्धिमोहनम्। उर्वक्षि बाहवो मह्यं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदये आरदास्यन्ति विप्रियम्। शिवैषोदन्तमादित्य मभीरोत्यनलानना ममाङ्गसारमेयो यम्भिरेभत्यभिरुवत् सस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवोपरे। वाहांश्च पुरुषव्याघ्र लक्षयेरुदतो मम मृत्युदूतः कपोतोय मुलूकः कम्पयन्मनः। प्रत्युलूकश्च कोह्वनैर्निद्रो शून्यमीक्षितः धूम्रादिशः परिधयः कम्पते भूः सहाद्रिभिः। निर्घातश्च महास्तात् साकं च स्नयितनुभिः। वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः। अस्रग्वर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः। सूर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि। ससङ्गकुलैर्भूतगणैर्ज्वलिते इव रोदसी। नदो नदाश्च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च। न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति। न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः। रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्त्यर्षभाव्रजे। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापातादि, पृथ्वी में भूकंपादि और शरीरों में रोगादि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आँख और भुजा बार बार फड़क रही हैं। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुँह करके रो रही है। अरे, उसके मुँह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन,
गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेड़ुखी, उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कँपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहाँ तहाँ बिजली भी गिरती ही रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूलि वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौवें दुहने नहीं देती। गौशाले में गौवें आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं।